नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं प्रीतम पंडित आपके अपने प्लेटफॉर्म ऑन स्टडीज़ पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है 20 सितंबर और आज बीसीईसी का जॉइंट ग्रुप का राउंड 2 का अलॉटमेंट रिजल्ट आने वाला है। तो इस रिजल्ट आने के बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कब से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और अभी अभी जो मॉपअप राउंड का नोटिस चेंज हुआ है आप सभी ने देख लिया होगा, या फिर नहीं देखा होगा तो मैं इसी वीडियो में दिखा दूंगा, ठीक है। और आपको इसमें किस किस को कॉलेज मिल जाएगा, ये सारी बात को मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और जो पुराने वाले हैं अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर लो, ताकि ये वीडियो सभी के पास पहुंच जाए, ठीक है। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बीसीसी के पोर्टल पे लेके चलता हूँ, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ हम लाइव देखते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा श्योर होता है, ठीक है। तो पहले हम बीसीसी सर्च कर लेते हैं, ठीक है। बीसीसी के पोर्टल पे जैसे जाएंगे ना, फिर यहाँ पे देखो, अगर इसमें आप देखोगे डाउनलोड सेक्शन में, तो जैसा कि आप सभी को पता था कि हमारा 18 सितंबर को आने वाला था किसका रिजल्ट, तो इसका पीसीएम ग्रुप वालों का, यानी कि इंजीनियरिंग ग्रुप वालों का मॉपअप राउंड का, जो अभी तक नहीं आया है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मॉपअप राउंड का यहाँ पे लेटरल एंट्री का आया हुआ है, ठीक है। इंजीनियरिंग वालों का जो लेटरल एंट्री वाले थे उनका भी आ चुका है। यहाँ पे देखो 5 नंबर कॉलम पे मॉपअप राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफ बीसीएसई लेटरल एंट्री 2025, ठीक है। तो अब आप कहोगे कि सर ये तो लेटरल एंट्री का हो गया, तो हमारा बीसीएसई का क्या होगा, जो हमारा ऑफिशियल बीसीएसई का। देखो, तो मैं आपको नोटिस बोर्ड पे लेके आता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे आप देखोगे ना, यहाँ पे जैसे आप देखोगे मॉपअप राउंड शेड्यूल, ठीक है। चलो, ये देखो मॉपअप राउंड में क्या था। देखो आपका क्या हुआ था ना, यहाँ पे जो मॉपअप राउंड का काउंसलिंग का ये जो चॉइस फिलिंग था आपको स्टार्ट कर दिया गया था, ठीक है। 14 तारीख तक आपका सब कुछ एडिट विडिट करने का टाइम था, ठीक है। और बोला गया था कि आपका 18 सितंबर को क्या होगा, तो आपका फाइनली रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। बट वो 18 सितंबर को नहीं आता है। और फिर यहाँ पे क्या कहा जाता है कि जो आपका विलिंगनेस कम चॉइस फिलिंग या एडिटिंग जो चॉइस फिलिंग आप किए हैं, मतलब करना है आप मॉपअप राउंड में, ठीक है। आपको मॉपअप राउंड में अगर चॉइस फिलिंग को एडिट करना है ना, मॉपअप राउंड में अगर आपको चॉइस फिलिंग को एडिट करना है तो आप 18 सितंबर तक कर सकते हो, ठीक है। फिर आगे कहा जा सकता है कि आपको जो लॉक करने का समय दिया गया है, मॉपअप राउंड को, ठीक है, यानी कि मॉपअप राउंड को चॉइस फिलिंग के वो है 19 सितंबर, जो कि हमारा यहाँ पे 19 से 20 सितंबर को क्या था, इसका डीवी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आया हुआ था, और 18 सितंबर को इसका रिजल्ट आने वाला था, ठीक है। बट ये फिर यहाँ पे डेट बढ़ा दिया गया है, जो बीसीसी हर बार करते आ रहा है, पिछले 1 महीना से करते आ रहा है, ठीक है। पिछले 1 महीना से ऐसे करते आ रहा है। अब देखो अभी तक ये लेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे फिर देखो आगे फिर क्या कहा जाता है, जो आपका मॉपअप काउंसलिंग प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पब्लिकेशन डेट जो होगा, अब आपका 18 सितंबर से बढ़ाकर जो आपका ये डेट है ना, आपका रिजल्ट अपडेट करने का, वो 18 सितंबर से बढ़ा के सीधे आपको 24 सितंबर को किया जाएगा, ठीक है। और फिर आपको अलॉटमेंट ऑर्डर कब तक डाउनलोड कर सकते हो, तो आप अपना अलॉटमेंट ऑर्डर 14 से 27 क्या 14 सितंबर से 27 सितंबर तक, सॉरी 24 से 27 सितंबर तक अपना सीट अलॉटमेंट ऑर्डर रिजल्ट डाउनलोड, यानी कि डाउनलोड कर सकते हो। क्या क्या अलॉटमेंट रिजल्ट, अलॉटमेंट ऑर्डर, या फिर जो आपका अच्छा ठीक है, मैं आगे बताऊंगा। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन का डेट कब है, तो 26 से लेकर 27 तक, यानी कि यहाँ पे भी आपको 2 दिन का बस समय दिया जा रहा है, केवल 2 दिन का आपको समय दिया गया है यहाँ पे भी, ठीक है। केवल 2 दिन, ये ध्यान रखना, केवल 2 दिन ही दिया गया है, 26 और 27 को ही, ठीक है। अब ये डेट आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, इस पर भी हम बात कर ले। देखो, अगर देखो आज है 20 सितंबर, ठीक है, आज है 20 सितंबर, आज है देखो आज क्या है, आज है 20 सितंबर, आज है 20 सितंबर, और आज आने वाला है पीसीबी या पीसीएम या एग्रीकल्चर बोले तो ज्वाइंट ग्रुप वालों का आज राउंड 2 का अलॉटमेंट आने वाला है, ठीक है। ज्वाइंट ग्रुप वालों का राउंड 2 का अलॉटमेंट आने वाला है, ठीक है। तो इसमें को क्या मैं क्या बता रहा था, जैसो देखो
अगर आपका ये 20 सितंबर से डेट बढ़ जाता है ना, अभी तक तो कोई नोटिस नहीं है, जो काफ़ी पहले दिया रहता है, देना चाहिए रहता है, जो बार बार नहीं देता है। ये बीसीसी का बहुत गंदा काम है, जो बार बार ये करता है, पहले डेट दे देता है कि इस तारीख को अपलोड होगा, उस तारीख को अपलोड नहीं करता है, फिर एक दिन बाद बताता है कि आपका डेट बढ़ चुका है, ये हो गया वो हो गया। तो ये काफ़ी बीसीसी का गंदा काम है, जो शुरू से ही, यानी कि जब से बीसीसी का जन्म हुआ है, मैं कहूँ तो जब से बीसीसी का जन्म हुआ, जन्म से मतलब कि जब से बीसीसी सबके सामने आया, बीसीसी आपके सामने जब से पोर्टल बना, तभी से ये बीसीसी का काफ़ी घिनौना काम है, ठीक है। अब देखो, यानी कि अगर 20 सितंबर यानी कि आज के सेकेंड राउंड का डेट बढ़ता है ना, सेकेंड राउंड का डेट बढ़ जाता है, तो ऐसा हो सकता है कि हमारा ये पीसीएम ग्रुप वालों का मॉपअप राउंड का भी डेट बढ़ जाए, ठीक है। पीसीएम ग्रुप वालों का मॉपअप राउंड का भी डेट बढ़ जाए, ठीक है। तो आपके सामने ऐसा कुछ हो सकता है। अब देखो, अब मैं फिर आ गया यहाँ पे, ये हो गया किसके बारे में, तो ये रहा आपके पीसीएम ग्रुप वाला के इंजीनियरिंग ग्रुप वालों के बारे में, ठीक है। अब मैं चलता हूँ, फिर आपको फिर लेके आता हूँ एक बार और बीसीसी के पोर्टल पे। अब आपको मैं दिखाता हूँ ज्वाइंट ग्रुप वालों के बारे में, ठीक है। जो देखो, मैं पहले ही बताया कि ज्वाइंट ग्रुप वालों का जो रिजल्ट आने वाला था, ज्वाइंट ग्रुप वालों का जो रिजल्ट आने वाला था ना, 20 सितंबर को आने वाला है, यानी कि आज शाम के 5 बजे तक आपको साइट पे देखने को मिल जाएगा। अगर इसका डेट बढ़ता है ना, तो मैं आपको सभी बता दूंगा। आप टेलीग्राम से जुड़ जाना, चैनल के डिस्क्रिप्शन में, यानी कि चैनल के अबाउट में भी लिंक है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाना। देखो, जैसे ही आप लोग यहाँ पे आओगे, देखोगे सेकेंड राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पब्लिकेशन डेट, वो क्या पहले था 28 अगस्त को, और अभी हो गया है 20 सितंबर को। लगभग मैं लेकर चलूँ तो आपका 22 और 23 आपका क्या हुआ है, तो यहाँ पे डिले हुआ है, जो आगे भी हो सकता है। अभी शाम को अगर 5 से 6 बजे के बीच में नहीं आता है ना, तो सोच लेना कि आपका फिर 2 से 4 दिन और आगे डेट बढ़ेगा, ठीक है। ये तो बीसीसी का हमेशा से करते आया है, क्या पता इस बार भी कर दे। अब देखो क्या है, डाउनलोडिंग ऑफ अलॉटमेंट ऑर्डर राउंड 2। अब अलॉटमेंट ऑर्डर राउंड 2 का कब कब डाउनलोड कर सकते हैं, तो 20 से लेकर 24 सितंबर तक आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं, क्या, अलॉटमेंट ऑर्डर, ठीक है। फिर आपका डीवी कब होगा, तो 22 से 24 सितंबर तक आपका डीवी होने वाला है, किसका, तो यहाँ पे मैं बता दूँ ज्वाइंट ग्रुप वालों का, ठीक है, जिसमें एग्रीकल्चर वाले आएंगे, पैरामेडिकल, बी फार्मेसी, और फिर यहाँ पे नर्सिंग वाले भी आएंगे, ठीक है। चलो, फिर मैं आपको बता दूं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड आपको होंगे। आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, आपको होगा कि इतना सर बता दिए, तो ये भी बता दो कि मुझे डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, अगर मेरा नाम चॉइस फिलिंग के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसमें आ जाता है, तो ठीक है, मेरा मेरिट में नाम बनता है, तो मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो आओ देख लो। सबसे पहले आपको क्लास 12 का डॉक्यूमेंट लगेगा। डॉक्यूमेंट में क्या क्या होगा, आपका एडमिट कार्ड होगा 12th का, मार्कशीट होगा, पासिंग सर्टिफिकेट होगा, जिसको मूल प्रमाण पत्र बोला जाता है हमारे बिहार के अंदर, मूल प्रमाण पत्र, ये होने वाला क्लास 12 का। क्लास 10th का भी लगेगा, एडमिट कार्ड, मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, यानी कि मूल प्रमाण पत्र। ये हो गया आपका क्लास 10th और 12th का। फिर बीसीसी का कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, तो जो बीसीसी का आपका एडमिट कार्ड हुआ था, जिससे आपका एग्ज़ाम हुआ था, वो एडमिट कार्ड लगेगा। फिर रैंक कार्ड लगेगा, जो आपका रैंक आया था वो उसका रैंक कार्ड लगेगा। अगर आपका जैसे में ज्वाइंट से हो तो आपको ज्वाइंट लगेगा, या फिर अगर आप पीसीएम ग्रुप वालों को हो तो उनको स्ट्रीम रैंक कार्ड लगेगा, ठीक है। अब डोमिसाइल में आपको लगेगा, ठीक है, प्रूफ ऑफ परमानेंट रेसिडेंस इन बिहार। अब आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्यों लगेगा, कि काफ़ी लोग होते हैं ना यूपी के आते हैं और बीसीसी में अपना एडमिशन कराते हैं, तो वहीं आपसे मांगा जाएगा और उनको रिजर्वेशन नहीं, जैसे में यूपी से आते हैं और ओबीसी का रिजर्वेशन लेकर चले जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपसे डोमिसाइल मांगा जाएगा कि अगर आप आउट ऑफ यूपी, आउट ऑफ बिहार हो, आउट ऑफ बिहार, तो आपको केवल आपको यूआर्स मिलेगा, ठीक है, यूआर कॉलेज मिलेगा, यूआर से आपको मिलेगा, क्योंकि आपको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। इसलिए आपको परमानेंट रेसिडेंस का एक प्रूफ देना पड़ेगा, जिसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहते हैं, ठीक है। ये इसीलिए होगा ना कि आप सच में एलिजिबल हो, किसके लिए, तो आप सच में एलिजिबल हो अपने ये ओबीसी या एससी एसटी के रिजर्वेशन के लिए, ठीक है। अब देखो, कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। जैसे में आप कास्ट कैटेगरी से आप जो रिजर्वेशन लोगे ना, उसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगेगा। अगर यूआर वाले ग्रुप का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं भी लग सकता है, ठीक है, नहीं लगेगा, कोई बात नहीं। अब आगे आओ, और क्या क्या चाहिए, तो और क्या क्या चाहिए हमको, और चाहिए हमको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, और हमको क्या क्या चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए,
जिससे आपका ये दिखा है कि आप EWS के नहीं हो, ठीक है। आपका इनकम सर्टिफिकेट चाहिए और साथ ही में देखो एक वैलिड गवर्नमेंट इशूड आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड हो, आधार कार्ड हो या फिर आपके पास पैन कार्ड नहीं, आधार कार्ड हो या वोटर आईडी कार्ड हो, या आप ये ले जा सकते हो, ठीक है। केवल एक वैलिड आईडी प्रूफ, ठीक है। अब देखो आपको फोटोग्राफ क्या चाहिए, फोटोग्राफ आपको चाहिए 6 से लेकर 10 तक फोटोग्राफ होना चाहिए, ठीक है। ट्राई करना कि जो फोटोग्राफ आप अपना ले गए थे उसमें अपने डॉक्यूमेंट अपना फॉर्म भरने के टाइम पे वही फ़ोटोग्राफ आप लेकर जाओ, ठीक है। 6 से 10 लेकर जाना। और साथ ही में एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड किए होगे उसी समय 4 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड किए होगे, उसमें फॉर्म पार्ट ए और बी होगा, उसको लेकर जाना है आपको, ठीक है। फिर आपको चाहिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, मैंने फोटोग्राफ को बता दिया। कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपको लास्ट स्कूल से मिलता है, जैसे में आप 12th पास किए हो तो 12th से स्कूल से मिलेगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। और साथ ही में आपको CLC भी चाहिए, ठीक है। CLC भी चाहिए जो होता है कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, आपको वो भी 12th वाले कॉलेज से हाई स्कूल से मिलेगा, ठीक है। फिर आपको क्या चाहिए इसमें, फिर आपको क्या चाहिए, जो आप अपना चॉइस फिलिंग किए थे ना, मैं बता दूं, आप जब चॉइस फिलिंग किए थे तो आपका चॉइस स्लिप चाहिए, ठीक है। वो डाउनलोड किए होगे जो रिसीविंग उसका, वो स्लिप भी आपको चाहिए होगा, ठीक है। ठीक है, प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर जो मैंने अभी बताया डाउनलोड कर सकते हो 24 सितंबर तक, वो भी आपको चाहिए। प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर भी चाहिए, ठीक है। और फिर आपको बायोमेट्रिक फॉर्म चाहिए। बायोमेट्रिक फॉर्म अपलोड हो चुका है BCC के पोर्टल पे, अगर आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे, नहीं हो रहा है आपसे डाउनलोड, तो आप मेरे कमेंट में बोलो कि भैया मुझे डाउनलोड करके दे दो या टेलीग्राम पे भेज दो। मैं टेलीग्राम पे काफ़ी पहले भेज रखा है, अगर आपको वो नहीं मिलता है ना तो मेरे कमेंट करना, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपको डाउनलोड करके दिखा दूंगा, आपके पास भेज भी दूंगा और बता दूंगा कि आप खुद से कैसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब देखो फिर आप इसके बाद आपको क्या चाहिए, इसके बाद आपको चाहिए जैसे में आप स्पेशल कैटेगरी के हो, EWS के हो, PWD के हो या फिर एक सर्विसमैन हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपका स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है। आपको SPC लगाना पड़ेगा, स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा आपके डॉक्यूमेंट्स। अब देखो मैं बता दूं किसको किसको कॉलेज मिलेगा, ये भी बता दूं। जिसको फर्स्ट राउंड में पहले देखो, पहले किसको मिलेगा, जिसका रैंक अच्छा था, ठीक है, और फर्स्ट राउंड में उसको कॉलेज नहीं मिला है, उसको यहाँ पे सबसे पहले कॉलेज दिया जाएगा। उसके बाद कॉलेज दिया जाएगा किसको, जो अपना अपग्रेड किए थे, मतलब जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया था और वो लोग क्या किए थे, उनको पसंद नहीं था, वो लोग अपना अपग्रेड करा दिए थे, तो उनको यहाँ पे कॉलेज देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर उन लोगों को यहाँ पे कॉलेज नहीं मिलता है तो फिर उनको फर्स्ट राउंड वाला ही सीट उनको एडमिशन कराना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो सीट बचता है ना, उसके बाद भी जो सीट बचेगा वो जाएगा हमारे मॉपअप राउंड के अंदर, जो हमारे जाएगा मॉपअप राउंड के अंदर जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ, ठीक है। चलो, और कोई आप सभी का डाउट रहा, और किसी का कोई डाउट रहा तो जल्दी से कमेंट करना, ठीक है। टेलीग्राम से जुड़ जाना। और देखो अगर अभी भी आपको कोई भी कठिनाई आ रही है ना BCC के बारे में, तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरे चैनल ऑन स्टडीज़ पे जाओगे ना, यहाँ पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाओगे, जैसे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाओगे तो यहाँ पे दिखेगा BCC काउंसलिंग कैसे कर, यहाँ पे आपको 22 वीडियो है, ठीक है, 22 वीडियो है। ये जैसे आप देखोगे तो आपका सब कुछ कट ऑफ क्या रहने वाला है, और या फिर जैसे मैं कट ऑफ फिर लाइव Q&A मैंने कराया था यहाँ पे, जैसे में बहुत सारे लोगों का कमेंट था, ठीक है। गैप सर्टिफिकेट क्या होता है ये मैंने बता रखा है, ये सारे चीज़ मैंने बता रखा है, तो आप लोग इसको विजिट कर लेना, ठीक है। मैं इसका लिंक आप अभी अभी टेलीग्राम पर अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है, ये प्ले लिस्ट का, ठीक है। तो चलो जल्दी से सब लोग कर लो, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो। जय हिंद।